हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए डिस्कस करते हैं आज हिस्ट्री की जो क्लास है उसके बारे में। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वॉच कीजिए। देखिए, 18वीं सदी और 19वीं सदी, इसमें जो सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से जो पुनर्जागरण के जो सुधारक हुए थे वो कौन कौन से थे, उन सभी के बारे में आज हम डीपली पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, प्रथम प्रकार के जो समाज सुधारक थे उनमें 3 लोग शामिल थे। पहले राजा राममोहन राय, दूसरे सर सैयद अहमद खां और तीसरे थे आत्माराम पांडुरंग। जो राजा राममोहन राय थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की और जो आत्माराम पांडुरंग थे, इन्होंने प्रार्थना सभा की स्थापना की। जो प्रथम प्रकार के समाज सुधारक थे वो क्या कहते थे कि भारतीय जो संस्कृति है उसके अच्छे तत्वों को हमें ग्रहण करना चाहिए और जो नकारात्मक तत्व हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा जो अंग्रेजों के सकारात्मक तत्व हैं उसको भी हम ग्रहण करना चाहिए। जबकि जो दूसरे प्रकार के समाज सुधारक हुए उनमें 4 लोग थे। पहले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरे थे विवेकानंद, तीसरे थे रशीद अहमद गंगोही और चौथे थे मोहम्मद कासिम ननौतवी। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद आंदोलन की स्थापना की। तो ये लोग क्या कहते थे, इन विचारकों का मानना था कि जो भारतीय संस्कृति है इसके अच्छे जो तत्व हैं उनको तो हमें ले लेना चाहिए, लेकिन जो नकारात्मक तत्व हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो अंग्रेज हैं उनके सकारात्मक तत्व को भी नहीं लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राजा राममोहन राय। जो राजा राममोहन राय हैं, इनका जन्म कब हुआ? 1774 ईस्वी में। कहाँ पर? राधानगर, कलकत्ता में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1838 ईस्वी में। जो राजा राममोहन राय थे, इनको जलाया नहीं गया था। क्यों नहीं जलाया गया था? कि जो राजा राममोहन राय थे वो लंदन गए हुए थे। कहाँ गए थे? लंदन में एक शहर था ब्रिस्टल, वहाँ पर गए हुए थे। इस कारण जो ब्रिस्टल शहर है वहाँ पर जो लोगों को जलाया नहीं जाता है। क्या नहीं जाता? लोगों को वहाँ पर जलाया नहीं जाता है। इस कारण जो राजा राममोहन राय थे वहाँ गए थे, उनको इसलिए उनको दफनाया गया था, उनको जलाया नहीं गया था। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इनकी जो डेट्स हैं उनको एक लाइन से 15, 16, 17 इनको ऐसे करके याद रखना। आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी और हिंदू कॉलेज। ये एग्जाम में बार बार पूछ लेता है एग्जामिनर। ये देखिए, यह जो कॉलेज है डेविड हेयर नामक जो अंग्रेज थे उनके सहयोग से इन्होंने हिंदू कॉलेज था इसको खोला था। इसके बाद में 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। जो राजा राममोहन राय थे, इनके द्वारा जो लिखित पत्र एवं जो किताब हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इनको देखो, तपस में ब्रह्मा, ये ट्रिक है, इसको ट्रिक के माध्यम से याद करो। तपस में ब्रह्मा, तपस्ते ताश से कौन सा हो गया? आप इसको नोट कर लिए, तोहफत उल मोहद्दीन, तोहफत उल मोहद्दीन। ये दूसरा देखिए, पा से देखिए, प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस। मैं बोलती भी चल रही हूँ, आज आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप नोट कर लीजिए। प्रिंसेप ऑफ जीसस। सा से कौन सी है? संवाद कौमुदी। ये आपको एग्जाम में काफ़ी बार देखने को भी मिली होगी कि संवाद कौमुदी है वो किसकी रचना है? ठीक है, तो किसकी है? राजा राममोहन राय की संवाद कौमुदी। और जो ब्रह्मा है इससे ब्रह्म निखिल
मैगजीन थी एक। तो इन तीनों को आप याद कर लीजिए, आप चाहो तो इनकी डेट भी लिख सकते हो। जो तौफत उल मोहद्दीन है ये अखबार था, इसकी जो स्थापना थी वो 1809 ईस्वी में की थी। प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस यह एक पत्रिका है, इसकी स्थापना 1820 ईस्वी में की थी। और जो संवाद कौमुदी है ये भी एक पत्रिका है, इसकी स्थापना 1821 ईस्वी में की थी। तो जो राजा राममोहन राय हैं उनकी सभा, कौन कौन सी सभा उन्होंने स्थापना की थी, तो देखिए आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में की थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 ईस्वी में की थी। हिंदू कॉलेज की 1817, वेदांत कॉलेज की 1825 और ब्रह्म समाज की 1828 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। जो आत्मीय सभा है यही आगे चल करके ब्रह्म समाज सभा में परिवर्तित हो गई थी और ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज के नाम से प्रचलित हुई। अब देखिए ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में जो राजा राममोहन राय थे वो अखबार सेकंड की जो पेंशन थी उसके लिए कहाँ गए थे, लंदन। हमने आपको बताया था लंदन का जो ब्रिस्टल शहर है वहाँ पर गए थे। और 1833 ईस्वी में लंदन के ब्रिस्टल शहर में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई थी। और जो ब्रिस्टल शहर है वहाँ पर जलाया नहीं जाता है, वहाँ पर दफनाया जाता है, इसीलिए जो राजा राममोहन राय थे उनको दफनाया गया था। 1833 ईस्वी से 1843 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। जब राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई तो 33 से 43 मीन्स 10 वर्षों तक द्वारकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। और जो 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ जो टैगोर थे इन्होंने केवल ब्रह्म समाज का नेतृत्व शुरू कर दिया। तो ब्रह्म समाज के जो सुधारक थे उनको पुनर्जीवित किया था। 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े थे और ब्रह्म समाज का बंगाल से बाहर जाकर के इन्होंने प्रसार प्रचार भी किया था। केशव चंद्र सेन पहले मिशनरी थे। कौन थे? मिशनरी मीन्स अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले। कौन थे? केशव चंद्र सेन। 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से देवेंद्रनाथ टैगोर ने निकाल दिया था। तब केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने आदि ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज कहलाए। और 1878 ईस्वी में जो केशव चंद्र सेन थे इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज का पुनः विभाजन कर दिया था तथा जो साधारण ब्रह्म समाज बन गया था। राजा राममोहन राय के सुधारात्मक विचार। अब देखिए राजा राममोहन राय के सुधारात्मक विचार कौन कौन से थे। पहला, राजा राममोहन राय थे वो मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। दूसरा देखिए, राजा राममोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक थे। किसके? एकेश्वरवाद के, एक ईश्वर में विश्वास करने वाले। राजा राममोहन राय स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। क्या थे? स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। और राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरोधी थे। आगे देखिए, जो राजा राममोहन राय थे उन्होंने अपनी बंगाली भाषा में जो लिखित पत्रिका थी संवाद कौमुदी, इसमें जो सती प्रथा है उसके विरुद्ध उन्होंने एक लेख भी लिखा था। और जो राजा राममोहन राय थे इनके प्रयासों से ही जो नियम 17 के तहत 4 दिसंबर 1829, ये डेट मेंशन कर लेना आप, कि जो सती प्रथा है उसके विरुद्ध जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे इन्होंने कानून बनाया था। कब? 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया। और 1829 ईस्वी में बंगाल में तथा 1830 ईस्वी में से मुंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया था। समझ में आया? देखिए 18वीं सदी और 19वीं सदी, इसमें जो जितने भी समाज सुधारक हुए हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो समाज सुधारक हुए वो 2 प्रकार से हुए। पहले जो समाज सुधारक थे
वो क्या चाहते थे कि जो भारतीय संस्कृति में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक तत्व है, उसको छोड़ देना चाहिए और जो सकारात्मक तत्व है, पॉजिटिविटी है, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो अंग्रेजों में जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मक जिनके उनके तत्व हैं, उनको हमें ग्रहण करना चाहिए। इसके अंतर्गत 3 जो समाज सुधारक थे, पहले राजा राममोहन राय थे, दूसरे सर सैयद अहमद खां थे, तीसरे आत्माराम पांडुरंग थे। समझ में आया? और दूसरे प्रकार के जो समाज सुधारक थे वो कैसे थे? उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको त्याग करके जितनी पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों में जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, उसको हमें नहीं लेना है, नहीं ग्रहण करना है। हमें अपनी संस्कृति के जो पॉजिटिव तत्व हैं उन्हीं को ग्रहण करना है। तो इसमें कौन कौन से जो सुधारक हुए? इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननौतवी, ये 4 थे। तो इन सभी के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे आगे। देखिए, राजा राममोहन राय, सर सैयद अहमद खां, आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने ब्रह्म समाज की, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की और इन्होंने प्रार्थना सभा, इन तीनों की स्थापना की थी। हमने आपको अभी बताया कि भारतीय संस्कृति में अच्छे तत्वों को ग्रहण करना चाहिए, नकारात्मक तत्वों को छोड़ देना चाहिए और अंग्रेजों को जो सकारात्मक तत्व है इनको ग्रहण करने की बात कौन करते हैं? प्रथम प्रकार के समाज सुधारक। द्वितीय प्रकार के जो समाज सुधारक हैं वो क्या कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के अच्छे धर्म और अच्छे तत्वों को ग्रहण करना चाहिए और नकारात्मकता को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो अंग्रेजों के सकारात्मक तत्व हैं उनको भी हमें नहीं लेना है। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम राजा राममोहन राय। इनका जन्म 1774 ईस्वी में हुआ था। इनका स्थान है राधा नगर, कलकत्ता, और इनकी जो मृत्यु है वो 1838 ईस्वी में हुई थी। जो राजा राममोहन राय थे वो ब्रिस्टल शहर गए हुए थे और वहाँ जाकर उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों गए थे? अकबर जो सेकंड थे उनकी पेंशन के लिए गए थे, लेकिन वहाँ जाकर 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और ब्रिस्टल शहर में जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है, इसीलिए उनको वहाँ पर दफनाया गया था। इनकी आत्मीय सभा, इनकी जो कौन कौन सी जो सभाएं हैं वो आत्मीय सभा है। देखिए, वेदांत सोसाइटी है वो 1816 ईस्वी में, आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में, हिंदू कॉलेज इसकी स्थापना 1817 ईस्वी में की थी। जो यह कॉलेज है इन्होंने डेविड हायर नामक जो अंग्रेज था उसके सहयोग से खोला था। इसके बाद में 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी और 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय के द्वारा लिखित पत्रकार और कौन कौन सी जो किताबें हैं उनके बारे में, इसको हम ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बताया था। ता से हमने बताया था तौफत उल मोहद्दीन, पा से प्रिंसिपल ऑफ जीसस और सा से संवाद कौमुदी। जो तौफत उल मोहद्दीन था इसकी जो स्थापना थी 1809 ईस्वी में की थी। जो प्रिंसिपल ऑफ जीसस था इसकी स्थापना 1820 ईस्वी में की थी और संवाद कौमुदी की 1821 ईस्वी में की थी। और ब्रह्मा से ब्रह्म निकल मैगजीन थी एक। आगे देखिए, राजा राममोहन राय की कौन कौन सी सभा थी? आत्मीय सभा 1815, वेदांत सोसाइटी 1816, हिंदू कॉलेज 1817, वेदांत कॉलेज 1825 और ब्रह्म जो सभा है उसकी स्थापना 1828 ईस्वी में। जो ब्रह्म सभा है वो ही आगे चल के ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो जाती है। आत्मीय सभा से उसका नाम परिवर्तित हुआ ब्रह्म सभा और ब्रह्म सभा से ब्रह्म समाज के नाम से परिवर्तित हो गई। अब देखिए, ब्रह्म समाज इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में जो राजा राममोहन राय थे अकबर द्वितीय की जो पेंशन थी उसके लिए लंदन गए थे। लंदन का ब्रिस्टल जो शहर था उसमें 1833 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में 1833 से 1843 तक जो द्वारकानाथ टैगोर थे उन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। 43 में जो देवेंद्र नाथ थे उन्होंने केवल जो ब्रह्म समाज का नेतृत्व ही शुरू नहीं किया बल्कि जो ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया था। आगे 1856 ईस्वी में जो केशव चंद्र सेन थे वो भी ब्रह्म समाज से जुड़ गए थे और ब्रह्म समाज को बंगाल से बाहर प्रचार प्रसार करने लगे थे। केशव चंद्र सेन
पहले मिशनरी थे। मिशनरी किसे कहते हैं? हमने आपको वही बताया था कि अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार करने वाले हैं उनको मिशनरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से देवेंद्रनाथ टैगोर ने निकाल दिया था। तब केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर का जो समाज था वो ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज के नाम से या ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का पुनः विभाजन कर दिया और साधारण ब्रह्म समाज बन गया। इसके बाद में राजा राममोहन राय के सुधारात्मक विचार कौन कौन से थे? जो राजा राममोहन राय थे वो मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे, एकेश्वरवाद के समर्थक थे, स्त्री शिक्षा के समर्थक थे और जो सती प्रथा थे उसके भी विरोधी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक थी इनकी, उसमें संवाद कौमुदी, उसमें सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने एक लेख भी लिखा था। जो राजा राममोहन राय थे इनके प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को सती प्रथा के विरुद्ध जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे इन्होंने कानून भी बनाया था 1829 ईस्वी में बंगाल में, तथा जो ये कानून था 1830 ईस्वी में मुंबई और मद्रास में भी लागू हो गया था। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। इससे आगे जो डिस्कशन करना है वो हमारी आगे की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।